जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा आपके विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार के लिए भारतवर्ष क्लासेस प्रतिदिन सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड हो करता है। और बच्चा कुछ दिनों से यह वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही क्योंकि आपके विद्यालय में जो न्यूज़ और यहाँ पे क्यूज होते हैं उसकी पीडीएफ नहीं आ रही थी। तो आपसे रेगुलर मिलेगी वीडियो, आपको सुबह 5 बजे जुड़ जाना है। ठीक है बच्चा। आज 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार की प्रार्थना क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो भी इसमें खबर रहता है उसकी हम 360 डिग्री कवर करते हैं बच्चा। एकदम सभी चीज़ें जो इससे इम्पोर्टेंट होती है सभी कुछ हम कवर करते हैं। कई सारे बच्चे हमारे बहुत अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, जैसे कुजरी कोरा हो गए, सवाना ओराव हैं, आकाश यादव जी हैं और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पे डेली कमेंट करते हैं। तो आज से उन बच्चों का भी यहाँ पे नाम लिया जाएगा। आप जल्दी से इस वीडियो में कमेंट कीजिए बच्चा, कल की वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए बच्चा आज के प्रमुख समाचार, फिर हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न कहते हैं। पहला यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे बुधवार को भारतीय वैश्विक परिषद में बहुपक्षवाद तथा शांति, समृद्धि, प्रगति और सामान्यता पर व्याख्यान भी देंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है एक महासभा की जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका कौन सा सत्र चल रहा है बच्चा? इसका 78वां सत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप नोट कीजिए। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है बच्चा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें आपको सदस्य पूछे जा सकते हैं कि इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो बच्चे याद रखना, इसमें 193 सदस्य देश हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। दूसरी यहाँ पर खबर है बच्चा, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अब पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, इसकी आप जानकारियां हासिल करें बच्चा। तो यहाँ पे पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में आप सभी इन बिंदुओं को जरूर याद रखेंगे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। जन्म स्थान की बात की जाए तो कटक ओडिशा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती बोस था। ठीक है बच्चा, यहाँ पे इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज, आप सभी ने नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज जिनका गठन इन्होंने ही किया था। भारत को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था बच्चा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इनके कुछ प्रमुख नारे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक प्रमुख नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है बच्चा, कौन सा इनका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखनी है इनके बारे में कि इनकी जो मृत्यु है वो 18 अगस्त 1945 को हुई थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि ताइवान में हुई थी। तीसरा यहाँ पे खबर दे रखा है, राजकीय खबर है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के
रवि कुमार ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में कुल मतदाता की संख्या 2,53,86,152 है। ठीक है, ये नए मतदाता और पुराने सभी को मिलाकर कुल मतदाता की संख्या यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बात की जाए भारत में जो चुनाव कराने का कार्य कराते हैं वो निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ है बच्चा? नई दिल्ली में है। यहाँ पे निर्वाचन में जो चुनाव होते हैं उन स्थानों में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बारे में याद रखना है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में किया गया था। ठीक है, पहले जो चुनाव होते थे वो पर्चे पर पहले मोहर लगता था। ठीक है, इस पर मोहर लगाएं, लेकिन आप जब चुनाव का प्रचार होता है तो आप सुनोगे कि बटन दबाएं। तो बटन किस पर दबाते हैं हम? तो ईवीएम मशीन पर दबाते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, याद रखेंगे। चौथा यहाँ पे खेल जगत के प्रश्न, यहाँ पे समाचार है। भारत के मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, मान सिंह जिन 34 वर्षीय एथलीट हैं। लेकिन बच्चा यहाँ पर एक बिंदु आपको ध्यान में रखना है, जो इनके बीच का अंतर रहा था, यानी इन्होंने और जो सेकेंड नंबर पे खिलाड़ी आए उनके बीच का जो अंतर था वो मात्र 65 सेकेंड का था। 65 सेकेंड में ये फर्स्ट आ गए और ये सेकेंड जो इसके बाद का खिलाड़ी था आया। तो यहाँ पे सेकेंड्स भी आपको इम्पोर्टेंट रखें, मात्र 65 सेकेंड में। पांचवा यहाँ दे रखा है शिक्षा और करियर के जगत के यहाँ पे समाचार हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रीनलैंड में सन 1985 से 2022 तक हर घंटे 3 करोड़ टन बर्फ पिघली है। ठीक है, अब बर्फ पिघली है तो इससे क्या नुकसान है? तो बच्चा इससे नुकसान यह है कि जो बर्फ पिघल कर जा कहाँ रहा है? तो बर्फ पिघल कर समुद्र में जाता है पानी बनकर जी। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है और जो समुद्र किनारे बसे हुए शहर हैं, जो भी यहाँ पे राज्य हैं, जो भी देश हैं, वे धीरे धीरे जलमग्न होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्राथमिक स्तर के प्रश्न कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो प्रश्न है, आपको ये प्रश्न जो है चित्रों के माध्यम से बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। पहला, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोने की है पर सोने की दुकान पर नहीं मिलती है? चलिए आपको सोचने का समय दिया जाता है 5 सेकेंड। जल्दी से बताइए, सोने की है परंतु सोने की दुकान पर नहीं मिलती है। बिल्कुल सही, समय समाप्त हुआ। सही जवाब है यहाँ पे चारपाई। चारपाई को हम लोग खटिया भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर खाट भी बोलते हैं। जो खाट होती है उस पर हम लोग सोते हैं। लेकिन क्या सुनार की दुकान पर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। इसके अलावा आप तकिया भी सो सकते हो। तकिया पर हम लोग सोते हैं लेकिन वो सोने की दुकान पर नहीं मिलता है जी। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा, झारखंड का राष्ट्रीय पशु का नाम बताए। मैंने आपको झारखंड के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी सभी करवाए हैं, राष्ट्रीय पेड़ भी करवाए हैं। क्या आपको सभी याद है? सबसे पहले आप लोग पशु बताइए। पशु क्या होगा? हाथी होगा जी। पेड़ क्या होगा? साल होगा सर। पक्षी क्या होगा? कोयल होगा सर, है ना? वेरी गुड। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे झारखंड के? बाबूलाल मरांडी। अभी कौन है? हेमंत सोरेन। याद है बच्चे आपको? झारखंड में कितने जिले हैं? जल्दी से बताइए, झारखंड में कितने जिले हैं? कमेंट कीजिए। तीसरा दे रखा है, राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है ना? बताइए जल्दी से। झारखंड, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। तो उनके नाम के पहले हम लगाते हैं नेताजी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी उनका उपनाम था। उसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। ठीक है। गुरुदेव किन्हें कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए, चौथा प्रश्न दे रखा है, भारत की आज़ादी का दिन एवं वर्ष बताएं। तो भारत का आज़ादी का दिन 15 अगस्त था और वर्ष 1947 था। यहाँ पे इसे इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है बच्चा। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाया जाता है। पांचवा दे रखा है, उस यंत्र का नाम बताएं जिससे हम काफ़ी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। क्या नाम है उसका? दूरबीन। चित्र में भी आप देख सकते हो। प्यारे बच्चों, आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाकर के आप पहले ज्वाइन कर लीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए बच्चा। आप ऐसे PDF से आराम से देख करके नोट डाउन कर सकते हो, और जितने भी बच्चे साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हैं उनके तो दिमाग में ही चीज़ें बैठ जा रही होगी। उच्च प्राथमिक स्तर के प्रश्न है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। 8 यहाँ पे होगा। ठीक है। पहला है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है। कितनी चीज़ें आपको याद है? पहली चीज़ तो आप मुद्रा बता दीजिए, टका होगा। दूसरी चीज़ आप बताइए, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? इनके जो PM हैं उनका नाम क्या है? हाल ही में जो चुनाव हुआ था उनमें ये जीत हासिल की है। ठीक है। राजधानी इनकी ढाका है और इनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है। और इनका जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? अमार सोनार बंगाल। क्या है? एक बार और बोलिए, अमार सोनार बंगाल। याद रहेगा। ठीक है। दूसरा दे रखा है, जल में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है बच्चा? 1500 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? बताइए जल्दी से। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे बच्चा। बिल्कुल सही। जितने भी बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं, 344 मीटर प्रति सेकेंड। 344 मीटर प्रति सेकेंड, वो अपना आंसर यहाँ पे मिला लीजिए। तीसरा दे रखा है, चोल साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई का नाम बताएं। तो इनका नाम है कुर्रम या कोट्टम। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ आपको ध्यान में रखनी है। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है बच्चा, कि इनमें कौन कौन सा किस स्थान पर होता था। तो आप सभी यहाँ पे नोट करेंगे बच्चा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करवाई जा रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, महादंड नायक, नायक, ये सभी चीज़ें चोल साम्राज्य में होती थी। अगला प्रश्न हम यहाँ पे कर लेते हैं, मैंग्रोव वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले एक वृक्ष का नाम बताएं। तो इनका नाम है सुंदरी। भारत में सुंदरी जो वृक्ष हैं वो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी पादप के वृक्ष पाए जाते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण किस भाग में मिलता है? चौथे भाग में। सही उत्तर होगा चौथे भाग में। माध्यमिक स्तर के प्रश्न कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, भारतीय पुरुष हॉकी के टीम के वर्तमान कप्तान का नाम बताएं। उत्तर होगा मनप्रीत सिंह पवार। एलिफेंटा की गुफाओं को आप किस राज्य में पाएंगे? तो ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। आदिम जनजाति के समूह में से एक चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सही उत्तर है। ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में है। नए मतदाता के लिए नामांकन हेतु कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? फॉर्म 6।
तो बच्चा ये थे आज के मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू बच्चा।